बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी तमाम तर ख़वातीन जिनको BISP की तरफ से जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है, तो क्या उनके पास कोई और मौका मौजूद है? क्या वो किसी तरीके से इस प्रोग्राम में दोबारा अहल हो सकती हैं? इसके बारे में तमाम तर तफसीलात लेकर आपके सामने पेश हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फ़ेज़ 2 है इस किस्त का 8171 कफ़ालत किस्त जो है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि ये चल रही है, उसका फ़ेज़ 2 कब से स्टार्ट हो रहा है। मैं अपनी साबिक़ा वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसका फ़ेज़ 3 भी आएगा। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो इसका फ़ेज़ 2 है वो इंशाअल्लाह ताला 1 जून से स्टार्ट कर दिया जाएगा। साउथ पंजाब के चंद इलाके इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सिंध के जो अज़ला हैं वो शामिल किए गए हैं। इसके बाद इसका जब फ़ेज़ 3 आएगा तो वो इंशाअल्लाह ताला 10 जून से जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो तमाम तर अज़ला हैं वो शामिल किए जाएंगे, और इसके अलावा उसके अंदर बच जाने वाले जो इलाके हैं पंजाब के अज़ला वो शामिल किए जाएंगे, और चंद एक अज़ला जो सिंध से बच जाएंगे उनको भी शामिल किया जाएगा, ताकि इससे पहले जो है वो तमाम तर जो बेनिफिशरीज़ हैं वो अपनी पेमेंट जो है वो वसूल कर सकें, हासिल कर सकें। कैंपिंग साइट से ही ये आपको पेमेंट दी जाएगी, और इसमें किसी किस्म की भी रिटेलर हज़रात की तरफ आपको जो है जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी शॉप से, किसी रिटेलर से, किसी एजेंट से आपको जो है वो पेमेंट नहीं मिलेगी। जो पेमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन है उसका तमाम तर प्रोसेस जो है वो कैंप साइट्स पर ही होगा। जैसे ही कैंप साइट्स के जो जिनका इंतखाब किया जाएगा उस हवाले से, और जो अभी 1 जून से किस स्टार्ट की जाएगी वो जो इलाके हो जाते हैं उनके हवाले से उन अज़ला के नाम भी इंशाअल्लाह ताला मेरी आने वाली वीडियो में मैं शामिल करूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ, कल मुझसे पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा जो सवाल रहा वो ये था कि जी जो नाअहल करार दिए गए हैं डायनेमिक रजिस्ट्रेशन सर्वे में, जैसे बेपनाह जो तकरीबन 3 लाख के करीब बेनिफिशरीज़ ऐसी हैं जिनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, तो वो क्या किसी और तरीके से इस प्रोग्राम में अहल हो सकती हैं? देखिए जी, अभी तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अपील का हक वो रखती हैं, दोबारा सर्वे कराएं तो हो सकता है कि उनको 6 माह के अंदर अंदर उनका तयन किया जाता है। PMT स्कोर जो होता है ना, वो एक बेसिक चीज़ होती है जिसकी बिना पर आपको जो है इस प्रोग्राम से निकाला जाता है, या ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं ख़ासकर BISP का जो PMT स्कोर है उसी पे तयन होता है आपका कि आप लोगों को प्रोग्राम में अहल रखा जाएगा या ना अहल किया जाएगा। अब मैं चंद ऐसे प्रोग्राम्स का जिक्र करने लगा हूँ जो BISP के हवाले से हैं, स्टार्ट हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं जानते, और ख़ासकर इनका जो फ़ायदा है उन तमाम तर बेनिफिशरीज़ को मिलता है, उन तमाम तर अफराद और तबके को मिलता है जो कि नाअहल हो जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि नाअहल हो जाने वाले भी किसी तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि PMT स्कोर जो है वो 32 होना चाहिए। अगर आपका PMT स्कोर 32 है, इसका तयन कौन करता है, कौन बताता है कि जी आपका स्कोर 32 है? तो ये जो टोटल क्राइटेरिया है, ये जितना भी है, ये BISP के खुद उन्हीं के पास है, इंतज़ामिया के पास है, क्योंकि नादरा के साथ इनका जो है वो राब्ता होता है। नादरा मिलकर इस प्रोग्राम को चलाती है, तो ये BISP ही तयन करती है कि आपके गुर्बत का स्कोर, आपके घराने का स्कोर क्या रहेगा। तो जो 32 स्कोर है उसमें आपको कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त मिलती है, और इसके अलावा आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे जारी किए जाते हैं। अब मैं आपको 6 ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बताने लगा हूँ कि जिनमें आपका स्कोर 32 ना भी हो तो आप इन प्रोग्रामों के लिए अहल हैं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे 2018 में जो था वो यही PMT जो स्कोर था, इसकी जो मियाद थी, यानी जो इसका स्कोर होता था वो 16 होता था। BISP में जो है आप इसमें अहल हो सकते थे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ स्कोर भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, ये एक अलग बात है। अभी भी हो सकता है कि जून में जैसे ही बजट आप पेश हो तो बजट में भी चंद इस्लाहात ऐसी मुमकिन है कि जिससे PMT स्कोर का तयन बढ़ा दिया जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये एक ज़ाती तज्ज़िया है जिसमें मेरा अपने एनालिसिस शामिल हैं।
तो हो सकता है जैसे साबका पीएमटी स्कोर बढ़ते रहें इसी तरह से बढ़ा दिया जाए और शायद आपको दोबारा अहल होने का मौका मिले। मैंने आपको बताया कि आप सर्वे करवाते हैं तो सर्वे के 6 महीने बाद तायुन किया जाता है और हर बेनिफिशियरी जो अहल भी है इस वक्त वो खुश ना हो जी हम तो अहल हो गए और हमें तो अभी जो पैसे हैं वो मिलते रहेंगे, तो ऐसा प्रोसेस नहीं है। हर 2 से 2.5 साल बाद तमाम बेनिफिशरीज़ को जो है वो अपना सर्वे दोबारा करवाना होता है, जिसमें उनका स्कोर जो है वो ना तयन किया जाता है और उन्हें इस काबिल रखा जाता है कि अगर उनका पीएमटी स्कोर बढ़ा है तो क्या वो इस प्रोग्राम में यानी कफालत किस्त और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे हासिल कर सकेंगे या वो इस प्रोग्राम से निकाल दिए जाएंगे। हर 2-2.5 साल बाद उनको सर्वे लाजमी करवाना पड़ता है जो अहल ख़वातीन हैं। अब बात करता चलूँ कि कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनमें आप नाअहल भी हैं तो आप उनमें शामिल हैं। इनमें पहले नंबर पर मैं आपको बात करूं कि जो यूटिलिटी स्टोर प्रोग्राम है इसमें पीएमटी स्कोर जो है वो 40 है। तमाम पाकिस्तान में अगर आप नाअहल भी हो गए हैं लेकिन आपका जो पीएमटी स्कोर है वो 40 तक है तो आप यूटिलिटी स्टोर्स पर जाकर जो है वो सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रोग्राम जो है वो ईद पैकेजेस वगैरह हो जाते हैं। पंजाब ने इस मरतबा जो था वो निगहबान प्रोग्राम स्टार्ट किया, जबकि सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ईदी फराम की गई। तो उसकी जो पीएमटी स्कोर था जिनको ये ईदी दी गई उनका 38 था, तो 32 नहीं 38 उनका स्कोर था। 38 वाले ऐसी ख़ानदान जिनका स्कोर मुकर्रर हुआ उनको ये ईदी पैकेज फराम किए गए। पंजाब में मैंने आपको जैसे बताया कि वहाँ पर निगहबान प्रोग्राम था तो उसका तायुन भी पीएमटी स्कोर पर ही किया गया लेकिन उसमें ईदी प्रोग्राम शामिल नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 और सिंध में और बलूचिस्तान में 2-2 हज़ार रुपये जो था वो आप लोगों को जो है जैसे गिलगित बल्दिस्तान में ईदी फराम की गई। इसके अलावा जो तीसरा प्रोग्राम होता है वो RDA होता है, यानी कि ऐसे हंगामी हालात पैदा हो जाना जैसे 2008 का ज़लज़ला हो जाए, सैलाब हो जाए, जैसे 20 में बारिशें हो जाएं, तो इसमें जो है वो BISP वालों के पास एक इख्तियार होता है कि वो अपने पीएमटी स्कोर की जो हद होती है आफतज़दा एरियो में जहाँ पर ये कुदरती आफत आई होती है, ज़लज़ला हो गया, सैलाब हो गया या कोई और किसी किस्म का डिज़ास्टर हुआ होता है, तो इसमें पीएमटी का जो स्कोर होता है उसे बढ़ा दिया जाता है और वो 40 से भी अबव हो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो इमदादी जो प्रोग्राम किए जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं, टीमें जाती हैं वहाँ पर आपसे पूछती हैं जी आपका कितना नुकसान हुआ, उसी हवाले से आपकी जो है अदायगियाँ की जाती हैं। जैसे सैलाब ज़दगान की गई, जिस तरह ज़लज़ला ज़दगान की गई। इसके अलावा एक और प्रोग्राम भी शामिल हो जाता है, इसमें नशो नुमा प्रोग्राम आपने सुना होगा, ये भी BISP के क्राइटेरिया में आता है। इसमें जो है जो तायुन है स्कोर वो 32 है लेकिन 32 सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए है, जबकि बलूचिस्तान में जो रिहाइश पजीर बेनिफिशरीज़ हैं अगर उन्हें नाअहल भी कर दिया गया है तो वो नशोनुमा प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा ले सकती हैं और उससे जो है किस्त यानी कफालत जो है उनके ख़ानदान की जाएगी। तो इसमें जो पीएमटी स्कोर जो सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आता है वो तो 32 है, जबकि बलूचिस्तान को थोड़ी सी इसमें जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो पीएमटी स्कोर है उसकी हद 60 की गई है। अगर वो नाअहल भी हैं बेनिफिशरीज़ तो फिर भी जाकर इसमें जो है वो अहल हो सकती हैं और कफालत किसी न किसी अंदाज में चले उनको मिलेगी ज़रूर, वो अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ आसानी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोग्राम जो आपके पीएमटी स्कोर का तायुन जो होता है, जैसे महंगाई हो जाती है, महंगाई इस मरतबा बेपनाह है तो इस हवाले से जो भी पीएमटी स्कोर होता है इसको बढ़ा दिया जाता है। ये सूबों के पास इख्तियार होता है बढ़ाते। मैंने आपको पहले ही है कि बताया है कि पीएमटी स्कोर का तायुन जो है वो हमेशा BISP यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो तामुन से और उन्हीं के पास ये क्राइटेरिया है कि वो आपके ख़ानदान का पीएमटी स्कोर दे सकते हैं। तो महंगाई हो जाती है, इसके अलावा बीमारी कोई वबा वगैरह आ जाती है, जैसे कोविड के दौर में 9,000 रुपये, फिर 12,000 रुपये, 14,000 रुपये कैश प्रोग्राम आपको दिया गया, यानी इमदादी रकम फराम की गई। तो इसमें जी पीएमटी स्कोर जो होता है वो 40 हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये हंगामी सूरतों में ऐसे प्रोग्राम जो है वो नाफिज किए जाते हैं। और सबसे बड़ा
हेल्थ जो है, हेल्थ भी सूबों के अंडर आता है, लेकिन जो हेल्थ का पीएमटी स्कोर है, जो ख़ानदान वगैरह का पीएमटी स्कोर होता है जहां पर उनको सब्सिडी फराहम की जाती है, तो वो भी 40 है। ये भी हर सूबे के अपने ज़ेरे कफ़ालत आता है कि वो किस तरह इसको लेता है। लेकिन कोई भी ऐसी बेनिफिशरीज जो जाके हेल्थ कार्ड वगैरह पर इलाज करवाती हैं, या जो ऐसे तमाम तरह ख़ानदान जिन जो हेल्थ कार्ड से जो है ना फ़ायदा हासिल करते हैं, तो याद रखिएगा उनका पीएमटी स्कोर अगर 40 से ऊपर होगा तो उनको हेल्थ कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। तो ये भी बेसिकली उनको जो फंडिंग की जा रही होती है वो तो ये समझते हैं जी हुकूमत की तरफ से है, तो ये भी BISP का क्राइटेरिया हो जाता है। वही लोग जो होते हैं आपको इस प्रोग्राम में अहल रखते हैं और आपको जो है ये तमाम तर सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसी तरह जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। तमाम ऐसी मालूमात जो आप लोगों को नहीं पता थी उसके बारे में मैं आप लोगों को आगाह करूंगा, आपको जोड़े रखूंगा। ऐसे गवर्नमेंट या प्रोग्राम जिनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, जो गरीब तबके के लिए हैं, उनकी आसानी के लिए हैं। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। पहली मरतबा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अगर मालूमात आपको अच्छी लगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल के बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। मज़ीद मेरी आने वाली वीडियोस में मैं उन अज़ला के बारे में आपको बताऊंगा जहां पर जो है वो किस्त जारी की जाएगी 1 जून से, और उसके अलावा उन कैंप्स के भी नाम आपको ज़रूर बताऊंगा। इसी तरह जो 10 जून से जो किस्त स्टार्ट की जाएगी, फ़ेज़ 3 BISP का स्टार्ट किया जाएगा, तो उसकी भी तमाम तर मालूमात जो है वो इसी चैनल से आपको मिलेंगी। फेक न्यूज़ से बचा करें। प्रोपोगंडा जो होते हैं फेक चैनलों की तरफ से जो किए जाते हैं, लाखों की स्कीमें चलाई जाती हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आता है या इस तरह के कोई भी हुकूमती रिलीफ जो प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में मालूमात और आगाही के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि दुरुस्त मालूमात जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।